नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे कॉल नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो बनवे में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन को लेकर या फिर कोरोना कर्फ्यू को लेकर अभी हाल ही में जो हालात हैं वो सुधर चुके हैं। उसके बाद से सरकारों के माध्यम से फैसले लिए जा रहे हैं और लगातार शैक्षिक संस्थानों को लेकर जो आदेश है वो जारी किए जा रहे हैं। साथ ही जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसी क्रम में जानकारी एक और देखने के लिए मिल जाती है किस तारीख से आप सभी के शैक्षिक संस्थान खोले जाएंगे। साथ में परीक्षाओं की भी आपको जो शुरुआत है वो देखने के लिए मिलेगी। उसको लेकर यहाँ पे एक गाइडलाइन जारी की गई है। तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि जुलाई से खुल सकते हैं विश्वविद्यालय, साथ में कॉलेज। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए देश में अब बात करें अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ज़्यादातर राज्यों में बाजार, मॉल, रेस्टोरेंट और साथ में पार्क आदि खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज समेत तमाम जो शैक्षिक संस्थान हैं अभी बंद हैं। इन्हें जल्द खोलने को लेकर तैयारी की जा रही है। साथ ही माना जा रहा है कि जुलाई में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा के बाद में शैक्षिक संस्थानों के दाखिले, साथ में परीक्षा इत्यादि को लेकर खोलने की जो अनुमति है वो दे दी जाएगी। फिलहाल राज्यों की अगर बात करें, इस संबंध में राय ली जा रही है। जल्दी इसको लेकर जो फैसला है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बीच अगर बात करें शैक्षिक संस्थानों के बारे में, जुड़े शिक्षक, साथ में दूसरे कर्मचारी वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। सभी राज्यों के इस संबंध में जरूरी और साथ में जो पहल करने के निर्देश दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी कक्षाएं लगाने या फिर छात्रों को बुलाने को लेकर फैसला नहीं लिया गया है। तो ऐसे में स्कूल तो खुल जाएंगे, लेकिन क्या छात्रों को बुलाया जाएगा इसको लेकर स्पष्टीकरण नहीं है। कॉलेज खुल सकते हैं, लेकिन परीक्षा यहाँ पे करवाई जा सकती हैं और भी तमाम आपको जो कार्य है वो देखने के लिए मिलेंगे। संभावना ज़्यादा है कि कोचिंग वगैरह भी खोल दी जाए, जो कि लगभग आपको 1 जुलाई से देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है पीईटी परीक्षा के बारे में। रिकॉर्ड आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ वेबसाइट भी ठप हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे परीक्षा को लेकर, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि पीईटी के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है। अब आखिरी मौका तो तब होता है जब यहाँ पे आपकी वेबसाइट चल रही होती है। लगातार छात्रों के माध्यम से मुझे सुबह से कमेंट किए गए कि सर पीईटी को लेकर यहाँ पे आगे जो तारीख को बढ़वाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अभी तक आवेदन करने का मौका नहीं मिल रहा है। हालांकि जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किए तो उनको पहले करने चाहिए थे, क्योंकि अंतिम समय वेबसाइट हमेशा खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा यूपीडब्ल्यूएससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख अभी तक आगे नहीं बढ़ी है, लेकिन आयोग ने अभ्यर्थियों को अपने आवेदन संबंधी कार्रवाई 21 जून तक पूरा कर लेने को लेकर सलाह दी थी। ऐसे में 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, जो कि एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी है। साथ ही यूपीडब्ल्यूएससी के माध्यम से समूह ग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए पीईटी परीक्षा लागू की गई, उसी को लेकर तमाम जानकारी आप सभी के सामने है। ऐसे में आयोग ने पहली बार पीईटी का आवेदन निकाला। उनके अनुमान था कि 35 से 40 लाख यहाँ पे आवेदन करेंगे। आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि 25 मई से पीईटी के लिए आवेदन शुरुआत की गई थी। 20 जून की शाम तक यहाँ पर लगभग अगर हम देखें तो 24,38,483 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन तो करवाया, लेकिन 15,27,981 अभ्यर्थियों ने सिर्फ सफलतापूर्वक आवेदन को सबमिट किया है। ऐसे में यहाँ पे अगर देखा जाए तो 9 लाख के समथिंग ऐसे अभ्यर्थी आपको देखने के लिए मिलते हैं जिन्होंने अभी तक अपनी जो फीस है वो जमा नहीं की है। ऐसे में चेयरमैन ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे चेयरमैन के माध्यम से जानकारी दे दी गई है कि पीईटी की जो आगे तारीख है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। बाकी देर शाम तक कोई जानकारी होगी तो आपको दे दी जाएगी। ऐसे में वेबसाइट ठप हो गई है, छात्र अपनी जो फीस है वो जमा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसकी परीक्षाओं को लेकर भी यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आयोग के माध्यम से परीक्षा एजेंसी का चुनाव किया जा रहा है, जो कि इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद में पीईटी परीक्षा, साथ में तमाम पुरानी भर्तियों को लेकर जो परीक्षा कैलेंडर है वो जारी कर दिया जाएगा। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पीईटी की परीक्षा का जो आयोजन होगा सितंबर के प्रथम सप्ताह के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। अगर यहाँ पर छात्रों की संख्या ज़्यादा होती है तो 1 से 2 दिन लगातार आपको जो परीक्षाएं वो देखने के लिए मिलेंगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें टीजीटी पीजीटी 2021 की एग्जाम डेट को लेकर, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी ऑथेंटिक अपडेट होती है टीजीटी पीजीटी को लेकर वही आप सभी को देखने के लिए मिलती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आपको तमाम जानकारियां तो मिल रही हैं। कुछ का कहना है कि परीक्षा सितंबर में हो रही है, कुछ का कहना है अक्टूबर में हो रही है, लेकिन जो ऑफिशियल है वो मैं आप सभी को बताऊँ। साथ में लाइक अवश्य कर दिया करें। हजारों की संख्या में छात्र इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करें और भी छात्रों के साथ, है ना, जिससे कि ऑथेंटिक जानकारी मिले। तो टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की तारीखों को लेकर आप में से बहुत सारे छात्र चाहते हैं कि अगर
अगस्त में हो जाए, बहुत सारे चाहते हैं कि आगे थोड़ा-सा और समय दे दिया जाए। लेकिन असल में मामला ये है कि टीजीटी, पीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर अगस्त में ही करवाई जाएगी। इसका रीज़न बताया गया है कि चयन बोर्ड के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगा दिया है। उस एफिडेविट के अंदर जानकारी दी गई है कि हमारे माध्यम से इस परीक्षा का जो आयोजन होगा वो अगस्त में करवाया जाएगा, जिसके अंदर तारीखों को लेकर भी निर्धारण कर लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर मोहर लगा दी जाती है, उनका कहना है कि इसी समय परीक्षा करवा ली जाए, तो ऐसे में परीक्षा को फिर चयन बोर्ड चाहकर भी आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जुलाई में इस परीक्षा को करवा लें, जुलाई तक यहाँ पर नियुक्ति पत्र दे दें। लेकिन आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त में करवाई जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का भी प्रेशर है। तो दूसरी तरफ आप सभी जानते हैं कि मामला ना लटके, इसकी वजह से आगे कहीं कोरोना की तीसरी लहर आ गई और सितंबर के अंदर परीक्षाओं के आयोजन नहीं हो पाए। तो इस वजह से भी चेयरमैन के माध्यम से तैयारियां हैं कि इस परीक्षा को लेकर अगस्त में करा के सभी छात्रों को तय समय पर चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र दे दी जाए। हालांकि इसको लेकर अभी इंतजार है कि कब तक आप सभी के सामने ऑफिशियल डेट देखने के लिए मिलेंगी। जानकारी के मुताबिक 1 से 2 दिनों के अंदर जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दी जाएगी। एग्जाम की तारीख को लेकर लगातार आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। अगस्त में परीक्षा आपकी हो ही जाएंगी, लगभग टीजीटी और पीजीटी दोनों की। वहीं दूसरी तरफ बात करें अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर, इसकी भी परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी अगस्त के अंदर। जैसा कि आप सभी देख पाएं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का जो आयोजन किया जाएगा वो भी अगस्त से पहले होने की संभावना नहीं है। यहाँ पे उनका कहना है कि अगस्त से पहले असिस्टेंट प्रोफेसर पद की लिखित परीक्षा संभव नहीं है, मतलब कि जुलाई के अंदर तो इस परीक्षा का आयोजन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। विज्ञापन संख्या 50 के तहत 2003 पदों पर निकली भर्ती को लेकर शासन ने भर्ती संस्थानों को परीक्षा जल्द पूरी करके चयनितों को अविलंब नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बात करें शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से कार्यप्रणाली को देखते हुए ऐसे में लगता हुआ दिखाई दे रहा है कि लिखित परीक्षा 26 मई को जो प्रस्तावित थी उसकी तैयारी अभी तक पूरी नहीं हुई है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगस्त से पहले लिखित परीक्षा होना संभव नहीं है। तो मान करके चलें कि इस परीक्षा का जो आयोजन होगा वो आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह तक ही देखने के लिए मिलेगा। संभावना जताई जा रही थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी वो जुलाई में करवा ली जाएगी, लेकिन अभी तक आयोग के माध्यम से कोई बैठक नहीं हुई है और ना ही नई परीक्षा की तारीखों को लेकर फैसला हुआ है। तो ऐसे में इस परीक्षा का भी जो आयोजन होने की संभावना है वो आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। बाकी जैसे ही बैठक होती है सारी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। जैसा कि आप सभी नीचे भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार जो काम है वो जारी है। जल्द सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो कर ली जाएगी, ऐसा कहना है वंदना त्रिपाठी जी के माध्यम से। वही दूसरी तरफ बात करें यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी के माध्यम से परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। लेकिन ऐसे में परीक्षाएं तो इसके अंदर बहुत सारी आपको देखने के लिए मिली हैं, लेकिन इसमें और भी कई भर्तियां हैं जो कि अभी लटकी हुई हैं, जिसमें जुलाई 2020 से लेकर अप्रैल 2021 तक की 14 परीक्षाएं आपके सामने प्रस्तावित है। लेकिन कैलेंडर में शामिल भर्ती परीक्षाएं तो अपने तय समय पर होंगी, लेकिन भर्तियाँ सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आयोग ने कैलेंडर से इतर भी कई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं। इनमें ज़्यादातर सीधी भर्तियों के विज्ञापन आपको देखने के लिए मिले हैं। कोविड के कारण आयोग ने अप्रैल से लेकर जून में कई भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिले हैं, जो कि लगभग 3620 पदों पर, फिर उसके बाद 600 पदों पर, और उसके बाद में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा 130 पदों पर एलोपैथी की भर्ती देखने के लिए मिलती है। हाल ही में आप सभी को पता है कि पीजीटी के लगभग 124 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जो कि राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का था। इसके अलावा कई नई भर्तियों के विज्ञापन और भी जारी होने हैं, लेकिन परीक्षा कैलेंडर के अंदर उनको अभी तक शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ से हो सकता है कि आयोग के माध्यम से 1 से 2 महीने के अंदर एक बार फिर से नया परीक्षा कैलेंडर बनवाया जाए, या फिर हो सकता है कि इनकी जो परीक्षा है वो चुनाव के बाद ही देखने के लिए मिले, क्योंकि फिलहाल दिसंबर तक का आप सभी के सामने परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड के चयनित छात्रों को लेकर, अभी तक एलटी ग्रेड की पुरानी भर्ती पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी घनचक्कर बन चुके हैं। लखनऊ से लेकर अगर बात करें प्रयागराज के बीच में लगातार छात्र चक्कर काट रहे हैं, कभी उन्हें अटकी हुई फाइलें निकलवाने के लिए तो कभी पोर्टल खुलवाने के लिए अफसरों के दफ्तरों में दस्तक देनी पड़ रही है। यहाँ तक कि उन्होंने डिप्टी सीएम के दरवाजा भी खटखटाया है। आज की तारीख में छात्रों के माध्यम से डिप्टी सीएम से मुलाकात करने का प्रयास किया जाएगा, जहाँ पर पुरानी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती जो कि 10,768 पदों पर निकली थी, उसमें लगभग 2500 छात्रों की जो चयनित हो गए थे उन सभी की काउंसलिंग फंसी हुई है। अगर उनकी काउंसलिंग हो जाती है और ऐसे में एलटी ग्रेड की फाइल क्लोज कर दी जाती है तो और भी छात्रों को मौका मिल सकता है। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं आयोग और साथ में जो अधिकारी हैं वो भी इस मामले को लटका के रखे हुए हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें 69,000 की थर्ड काउंसलिंग को लेकर, इसके अंदर भी लगभग ऐसा ही था। अधिकारियों के माध्यम से मामले को लटका के रखा गया।
अब ऐसे में इसकी खाली सीटों को लेकर जो मामला है वो शुरू कर दिया गया है। आज की तारीख में आप जानते हैं कि 22,000 सीटें जुड़वाने को लेकर धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी जानकारी मैंने कल देर रात को आप सभी को दी थी। हालांकि अब ऐसे में धरना प्रदर्शन के अंदर क्या होगा ये तो देर शाम तक ही क्लियर होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 69,000 भर्ती के अंदर खाली सीटों को लेकर मेरिट बनाने को लेकर सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर दो फॉर्मूले आप सभी के सामने हैं। पहला फॉर्मूला मैं आप सभी को बताता हूँ कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बताया गया था कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चयन सूची यहाँ पर जारी की जाएगी। अगर आपको याद होगा तो पहले जब 31,000 करवाई गई थी तो उनके माध्यम से बताया गया कि यहाँ पे अलग अलग श्रेणी के अभ्यर्थियों को उठा लिया जाएगा। एक तरीके से हम समझें तो अनरिजर्व की जितनी सीटें थी, जैसे कि 31,000 के अंदर जितनी निकली उसमें से उठा लिया गया। सेम उसके बाद उठाया 36,000 के अंदर भी उसके नीचे वाले अभ्यर्थियों को नीचे नीचे जाकर के उठा लिया लिस्ट में से, है ना। अब ऐसे में यहाँ पे मेरिट का निर्धारण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि भर्ती के अंदर दोबारा से जो आरक्षण है वो नहीं लगाया जाएगा। मतलब टोटल सीटों की संख्या के ऊपर हम ऐसे नहीं कह सकते। उन छात्रों के माध्यम से कहना है कि अनरिजर्व को यहाँ 50% सीटें दे दी जाए, ओबीसी को 27%, एससी को ऐसे दे दे, तो इससे कहीं कि दोबारा से आरक्षण नहीं लगेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी किया जाता है कि जिस श्रेणी के अंदर पद खाली हो जाते हैं उन्हीं श्रेणी के अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। हालांकि अब जो सीटों की संख्या सरकार के पास पहुंची है उसके अंदर श्रेणी वाइज सीटें देखने के लिए तो नहीं मिली हैं, और ना ही अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल डाटा जारी किया गया है कि लगभग जो 6,000 सीटें खाली हैं उसके अंदर कितनी सीटें अनरिजर्व की हैं और कितनी सीटें ओबीसी की हैं। अगर इस प्रकार मेरिट बनती है तो आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेगी। मान करके चलिए कि अनरिजर्व के लगभग 4,000 छात्र हैं तो उनकी जो मेरिट है कम चली जाएगी। ओबीसी की सीटें मान लो यहाँ पे 6,000 है पूरी की पूरी, तो उनकी यहाँ पे जो मेरिट डाउन हो जाएगी। हालांकि मेरिट को लेकर अधिकारी पूरे तरीके से मौन है। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई आप सभी को फॉर्मूले भी देखने के लिए मिल रहे हैं कि मेरिट ऐसे बनवाई जाएगी, मेरिट इस प्रकार बनेगी। कई छात्रों के माध्यम से कहना है कि अभी तक चयन सूची तैयार भी हो चुकी है, लेकिन अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि चयन सूची को लेकर जो कार्य होगा वो अंतिम के 23 से लेकर 24-25 के बीच में देखने। साथ ही कई अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया कि आखिर मेरिट का निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो उनके माध्यम से बताया गया कि पूरी डिटेल आप सभी को 1 से 2 दिन में मिल जाएगी। लेकिन अभी जो किया जा रहा है उनका कहना है कि 1,40,000 अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया था, बढ़ते हुए क्रम में जिनके गुणांक होंगे उसमें से छात्रों को लिया जाएगा। घटते हुए क्रम में लगभग 6,000 सीटें जैसे कि खाली हैं, अभी पूरे तरीके से श्योर नहीं है क्योंकि डाटा ना तो सरकार ने जारी किया है और ना ही अधिकारियों ने बताया है ना। जो भी समाचार पत्रों के अंदर सीटें 6,000 के समथिंग मुख्यमंत्री ने बताई उसके आधार पर समझें तो उनके माध्यम से बताया गया है कि घटते हुए क्रम में अभ्यर्थियों को उठाया जाएगा आरक्षण नियमों का पालन करते हुए। अब किस प्रकार होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाया जाएगा, इसको लेकर जानकारी आपको 1 से 2 दिनों के अंदर मिल जाएगी। जो भी अभ्यर्थी 69,000 के अंदर हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना शुरू कर दें। जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को बता दूंगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी आपको बता दिया जाएगा क्योंकि समय आपको कम मिलेगा, काम आप सभी को काफ़ी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम के बारे में, जल्द जारी किए जाएंगे नतीजे। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि अंक निर्धारण का फॉर्मूला वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे आप सभी की जो मेरिट बनाई जाएगी। कक्षा 10 का लगभग 50% औसत की आप सभी को अंक देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद कक्षा 10 के संपूर्ण विषय के कुल प्राप्तांक को लेकर 6 से विभाजित करके यहाँ पे आप सभी को जो कार्यक्रम देखने के लिए मिलेगा। 11वीं को लेकर 40%, साथ में अगर 12th की हम बात करें प्री बोर्ड के लगभग 10% आप सभी को देखने के लिए मिलता है, जिसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पर समझाया गया है कि अगर आपके 600 में से 300 अंक हैं तो उसमें से लगभग 6 को डिवाइड करके 50% अंक आप सभी के इसमें से और उसके बाद में 25 अंक दिए जाएंगे। और साथ ही कक्षा 11 की अगर हम बात करें किसी विषय विशेष की अगर बात की जाए तो 100 अंक में से 60 अंक मिले हैं तो 40% लगभग 24 अंक आप सभी के इस प्रकार देखने के लिए मिलेंगे। मतलब ये है कि जल्दी आप सभी के सामने जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। हाई स्कूल साथ में इंटरमीडिएट दोनों का फॉर्मूला आप सभी के सामने आ चुका है। परिणाम इसी महीने के अंत तक आने की संभावना है। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को ऑनलाइन एडवांस स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।